हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में देखेंगे कि लाइन ग्राफ क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इससे पहले हमने बार ग्राफ पे ढेर सारा क्वेश्चन कर रखा है। तो चलिए आज लाइन ग्राफ पे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन आज का किस तरह के क्वेश्चन है, जो कि हमें लाइन ग्राफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारा कैसा है। तो आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये है लाइन ग्राफ, जो कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा कि लाइन ग्राफ डबल लाइन ग्राफ को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ये आपको इस क्वेश्चन में डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जब भी डीआई करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इंस्ट्रक्शन को रीड करना होता है। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद जब हमें डाटा का पता चल जाता है कि डाटा हमारा क्या कर रहा है, फिर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डाटा पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो डाटा में क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फर्स्ट लाइन ग्राफ शो द डाटा विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये जो फर्स्ट लाइन ग्राफ है ना, ये फर्स्ट ग्राफ जो है वो इसमें रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉय का नंबर। तो ये क्या है, टोटल एम्प्लॉय का नंबर, और इसमें क्या है 5 डिफरेंट ईयर है, और कंपनी क्या है पी क्यू और आर, 3 कंपनी है। पी का ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करता है कंपनी पी को, रेड लाइन रिप्रेजेंट करता है कंपनी क्यू को, और आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन लाइन को। ठीक है, जैसे कि अगर आप 2016 में देखो तो ये ब्लू लाइन है, तो 2016 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम 2016 में ही क्यू कंपनी की बात करते तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख रहे हो 80 के बाद 100 है, मीन्स कि 20 का गैप है। और इसमें ना 4 लाइन है जो कि बहुत पतले लाइन है, जो कि मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो एक लाइन क्या है 5 नंबर के, तो ये जैसे कि 5 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ, 5 यहाँ, फिर 5 यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 80 से 85। तो ये जो हो जाएगा क्यू का, उसका हो जाएगा 85, और 100 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 100 है, ये 120 एकदम मिडिल में है, तो ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्लियर है डाटा को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। और हमने बार ग्राफ में देख रखा है कि बार ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करते थे, टेबल बनाते थे। सेम इसी तरीके से लाइन ग्राफ में भी हम बार बार डाटा को यहाँ से नहीं देख के हम पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल करने के बाद हम डाटा को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें ये जो हमारा लाइन ग्राफ सेकेंड है इसे भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो सेकेंड में कह रहा है कि सेकेंड लाइन डायग्राम शो द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय गिवन 5 ईयर में। तो 5 ईयर में 3 कंपनी है, इसमें ये क्या है फीमेल का है। ये जब टोटल दे रखा है, फर्स्ट लाइन ग्राफ जो है इसे टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड लाइन ग्राफ फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेल के बारे में पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं, टोटल में से फीमेल को यदि हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा 5 ईयर है, 2016, 17, 18, 19 और 20, 5 ईयर है। और कंपनी कितने हैं, कंपनी हमारा 3 कंपनी है। कौन कौन से कंपनी था, कंपनी पी, कंपनी क्यू और आर कंपनी था। तो ये इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें कंपनी पी इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी ये क्या है, पी है। तो कंपनी पी में टोटल मेल और फीमेल इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये हो गया टोटल, उसके बाद ये हो गया फीमेल, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा मेल। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे कंपनी पी के बाद क्यू, तो क्यू में भी ये टोटल, टोटल के बाद फीमेल, फीमेल के बाद हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी आर, आर में भी टोटल, टोटल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल, सॉरी पहले फीमेल, फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल को। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेबल
हो गया। आपको अभी लग रहा होगा कि इसमें तो टाइम ज़्यादा जाएगा, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये टेबल बनाने के बाद कितने कम समय में हमारा क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए टाइम ही सेव करना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन। पहले टेबल पे चलते हैं, टेबल में इसमें डाटा को फिल करते हैं। तो देखो 2016 की बात कर लेते हैं। टोटल में तो क्या 80, 85 और ये क्या था 110 था। तो चलिए हम इसमें लिख लेते हैं। ये 1 मिनट, कलर चेंज करने पे क्या हो जाएगा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80, इसमें क्या हो जाएगा टोटल 85 और 100 क्या था 10 था। ठीक है, चलिए उसके बाद 2017 में टोटल क्या हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा 70, 80 और ये है 90। 70, 80 और 90, ये क्या था 70, 90 और 80। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करते हैं 2018 की देखते हैं। तो 2018 में ये ब्लू लाइन है, मीन्स कि 120 है। तो 120 यहाँ है, 80 और उसके बाद 130, 120, 80 और 130। तो इसमें चलिए हम नोट करते हैं 120, 120 के बाद क्या था 80 और उसके बाद 130, ये भी हो गया हमारा। चलिए अब 2019 की डाटा देख लेती हूँ टोटल का। तो 2019 में क्या है, यहाँ पे 60 है, 60 के बाद क्या है 110 और ये क्या 140। तो चलो हम डाटा को नोट करते, इसमें क्या हो गया 60, 60 के बाद क्या हो गया 110 और 140। क्लियर है। चलिए 2020 की बात करते हैं। तो 2020 में क्या है ब्लू रिप्रेजेंट यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 130, 130 के बाद ये क्या हो जाएगा 100 और 100 के बाद क्या है 90। तो हम फिर से डाटा में लिख देते हैं यहाँ पे 130, 130 के बाद 100, 100 के बाद क्या था 90। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम पेन के कलर को फिर से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फीमेल का रिप्रेजेंट करते हैं। तो फीमेल में हमारा क्या था, तो फीमेल में चलो हम देखते हैं सेकेंड लाइन ग्राफ को। तो 2016 में फीमेल का क्या है, यहाँ पे ये P40, ये क्यू क्या है 25, ये क्या है 60, 40, 25 और 60। तो यहाँ पे चलो हम लिखते हैं 40, ये हो गया हमारा 25 और ये क्या हो जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद फिर 2017 में देख लेते हैं। तो 2017 में यहाँ पे क्या है 50, 50 और ये क्या है 30। तो 50, 50 फिर 30, यहाँ पे 50, इसमें भी 50 और इसमें क्या हो जाएगा 30। उसके बाद 2018 में देखती हूँ। तो 2018 में यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, मतलब 40, 40 और ये क्या है 30। तो पहले हो जाएगा 40, फिर होगा 30, फिर हो जाएगा 40। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 2019 की बात कर लेती हूँ। तो 2019 में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, उसके बाद 60 और 60। तो ये हो गया हमारा 20, यहाँ पे है 60 और ये फिर क्या हो जाएगा 60। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर 2020 की देख लेती हूँ। तो 2020 में फिर कितना है, तो 2020 में ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 70 को और उसके बाद 50, 60, 70 और 50, 60, 70 और 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 60 इसमें हो जाएगा 70 और इसमें हो जाएगा 60, 70 और क्या था 50। तो ये हो गया 50। क्लियर है। चलिए अब हमारा टोटल आ गया, फीमेल आ गया। तो क्या अब हम मेल नहीं निकाल सकते हैं, डेफिनेटली हम मेल भी अब निकाल सकते हैं। तो चलो मेल को कैसे निकालेंगे, 80 टोटल है, 40 फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मीन्स कि 80 में से 40 जाएगा तो 40, 70 में से 50 गया 20, 120 में से 40 गया 80। ठीक है, इस तरीके से हम सबको लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 40 और इसमें कितना हो जाएगा 70। अब हम क्यू की बात करती हूँ। तो 85 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 60, 90 में से 50 किया कितना हो गया 40, 80 में से 30 किया 50 और यहाँ पे 110 में से 60 किया कितना हो गया 50। तो 50 इसमें भी हो जाएगा। चलो तो ये कितना हो गया हमारा 50, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 50। उसके बाद फिर 100 में से 70 गया 30। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे फीमेल कितना आ गया 30। अब आर का रह गया। तो आर में भी हम इसी तरीके से मेल का निकाल लेते हैं। तो आर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50, 80 में से 30 गया 50, 130 में से 40 गया तो क्या हो जाएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90, उसके बाद क्या हो जाएगा 80 और 90 में से 50 गया 40। अब हमारा टोटल आ गया, फीमेल आ गया, मेल आएगा। अब क्वेश्चन बनाने में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, न ही टाइम जाएगा, ठीक है। टेबल इस तरीके से हमको बनाना चाहिए जब भी लाइन ग्राफ, और खास करके जब डबल लाइन ग्राफ हो तो डेफिनेटली आपको टेबल बना के ही करना चाहिए। सिंगल में भी टेबल बना के, सिंगल लाइन ग्राफ होता है उसमें भी अगर हम टेबल बना के करते हैं तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है कि अच्छे से टेबल बन जाता है, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होता है। ये आपको प्रूव तब होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यदि आपको ये DI समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में आए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर इन ऑल द गिवन ईयर टुगेदर। तो आर का बोल रहा है, जब देखो अब क्या था, तो फीमेल का बोल रहा है टोटल सारे ईयर में। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको प्रूफ मिल गया कि जब हम टोटल निकालेंगे तो हम ऐसे क्या करते, 2016 की फिर देखते, फिर इसमें लाइन ग्राफ देखते, बार बार फिर हम काउंट करते, तो क्या होता टाइम जाता। अब हमारे पास क्या है, टेबल बना हुआ है, तो टेबल बना हुआ है, आर की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेती हूँ। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए एक तो पहला है बेसिक, जो हमारा रूल क्या कहता है, टोटल ऐड कर दो, उसके बाद जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। मीन्स यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 ईयर है, तो टोटल 50 50 90 80 और 40, इस सारे को ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, जो होगा वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक, आप लोग कर लोगे। बेसिक एवरेज निकालने का फॉर्मूला कि टोटल को ऐड करते हैं, टोटल संख्या, तो टोटल संख्या हमारा ये टोटल हो गया मेल का, आर की बात होती है तो ये, उसके बाद डिवाइड किससे करते हैं, टोटल जितना संख्या होता है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और एग्जाम का अप्रोच क्या होता है कि हमें एवरेज ही निकालना, तो क्यों ना हम पहले इन सबको एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या, 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 होगा, प्लस 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 50 को 90 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 को अगर 90 से डिवाइड कर देते तो 5 और 5 8 40, 18 हो जाएगा। 80 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 6 30, 16 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम 80 को 40 को करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 8 हो गया। अब सिंपल है, जब हम नंबर को ही एवरेज कर दे, अब इसको सिर्फ काउंट कर ले, कितना हो जाएगा 10 20 10 30 10 40 हो गया, प्लस 8 दूना 16, 16 6 क्या हो जाएगा 22, 22 हुआ। अब हम इसको ऐड कर देते, क्या हो जाएगा 62, 62 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी 62 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे हम कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं था, एवरेज निकालने के लिए जब भी बोलता है तो हम क्या करते हैं, टोटल संख्या अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल संख्या टोटल नंबर, तो जब हम एवरेज ही निकालना है तो क्यों ना हम पहले इसी को कर लेते हैं, क्या पहले इसी नंबर को एवरेज निकाल देते, तो इसको काउंट करने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है। अब हमें जब एवरेज निकालनी तो बार बार इसको टोटल को ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम जाता है। हाँ ये छोटा छोटा नंबर है, मे बी ये बात बराबर, बट जब भी बड़ा नंबर होता है तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हर टाइप आना चाहिए कि एक क्वेश्चन को हम कितने टाइप से बना सकते हैं। तो जितने भी टाइप होते हैं ना, मैं आप कोशिश करती हूँ कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया, और डेफिनेटली जितने भी टाइप से बन पाते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल गिवन कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2018, 2018 की बात कर रहा है। 2018 में approximately what percent of the total male employee in all the companies together in 2019। अब 2018 और 2019 की बात कर रहा है। तो 18 में क्या है, तो 18 में एक साथ सभी कंपनियों की महिला कर्मचारी, मतलब महिला फीमेल की बात कर रहा है। तो फीमेल की 2018 में बात कर रहा है और मेल की बात कर रहा है किसमें, यहाँ पे कंपनी 2019 में फीमेल मेल की बात कर रहा है। तो 2019 में, तो हम क्या यहाँ से टेबल पे देखेंगे ना, तो चलिए टेबल पे मूव करते हैं फिर से। देखो कितना इजी हो गया ना टेबल पे करने पे। तो फीमेल क्या था, 2018 फीमेल था, 18 में फीमेल क्या
40 30 और ये क्या है 40 40 30 और 40। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 40 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है। अब मेल 2019 में, तो मेल 2019 में यहाँ पे कितना है 40 50 और 80, 40 50 और 80। तो चलो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 40 प्लस 50 प्लस 80। अब इसको ऐड कर लो पहले, क्या हो जाएगा 4 3 7 7 4 11 110 ये हो गया। ये क्या हो जाएगा 8 4 12 12 5 17 170 ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ क्या है परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है जो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हमेशा नीचे रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा जिस नंबर से कंपेयर करते हैं जिस भी से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर हम किससे करें 2019 के मेल से, मीन्स कि 110 डिवाइडेड बाई 170 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे क्या है ये 17 है ना, तो 17 अगर 17 है तो एक 18, तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 यहाँ पे हो गया तो क्या हो गया 50%, 9 से 2 ज़्यादा है, मीन्स कि डेफिनेटली क्या हो जाएगा ये हमारा 50% से ऊपर हो जाएगा और 75% से नीचे होगा। नहीं तो सिंपल है कि आप इसको क्या करो डिवाइड कर लो इस तरह से 17 और इसको डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 17 छक्के 102, ठीक है। 8 कट गया 0, तो 17 पंचे 85 होता है, मीन्स कि लगभग अप्रोक्स में पूछा ही है तो 65% हो जाएगा। सिंपल है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 65% हमारा आंसर निकला इसका, मतलब आंसर नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन कंपनी पी एंड आर टुगेदर। अब देखो अगर डाटा निकला हुआ तो कितने जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे भी मेल की बात कर रखा है, तो मेल में जब भी हमें पी और आर का एक साथ है, ठीक है। उसके बाद 2000 इन ईयर 2016, तो 2016 की सबसे पहले बात कर लेती हूँ किसकी P प्लस R की, ठीक है। उसके बाद टू डेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन कंपनी P एंड Q इन ईयर 2020, तो 2020 की बात कर रहा है, 2020 की बात कर रहा है किसकी P प्लस Q की। इसका निकालना क्या है रेशियो निकालना है, तो हमें P टेबल पे चलेंगे P और R की 2016 की मेल की, उसके बाद मेल हमें P और Q की निकालना है 2020 की, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, तो सबसे पहले 2016 की, तो 16 में यहाँ पे मेल क्या है 40, यहाँ उसके बाद क्या है 60 और ये क्या है 50, तो 40 60 और 50। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं एक एक चीज आपको लिख के बता रहे हैं। बट यदि आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको क्या यहाँ पे डाटा नोट करने की जरूरत है नहीं, आप टेबल में ही वहाँ पर नंबर देखो और ऐड कर दो कि कितना होता है। तो हमें कितना आया था 40 50 40 50, और हम तीनों देख लिए थे ना, हमें तो सिर्फ P और R की देखनी थी ना। तो P का कितना है 40 और R के कितना है 50, 40 50 क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। P और Q 2020 में, तो P यहाँ पे कितना है 70, Q कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। अब रेशियो बोला है निकालने के लिए 90 और 100 का रेशियो क्या होगा 90 रेशियो 100 क्या हो जाएगा 9 रेशियो 10 हो जाएगा, तो 9 रेशियो 10 ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा ए हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम एक एक डाटा को लिख के आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू, क्यू में फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है, for all the given year together and average number of male employee in all the year together, ठीक है। Q का मेल और फीमेल सब टोटल ईयर की बात कर रखा है। तो हम जाएंगे कहाँ सबसे पहले अपने फिर से टेबल पे जाएंगे, तो Q ये है, ठीक है। अब ये क्या था फीमेल, ये क्या है मेल। अब इसका टोटल और इसकी टोटल, तो उसका एवरेज को क्या कहा है उसका डिफरेंस। तो इसको एक तो ये है कि इसको टोटल ऐड करके फिर 5 से डिवाइड करेंगे,
कुछ वैल्यू आएगी, फिर मेल का टोटल ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, फिर उस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो जाकर हमारा आंसर आएगा। तो इससे अच्छा है कि जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 4 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे सबसे पहले फीमेल की बात कर लेती हूँ। तो फीमेल का अगर निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 50 मतलब 10 प्लस 30 तो 6 प्लस यहाँ पे 60 है तो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 70 तो 70 है तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 5 चौका 20 तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इस सारे को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड करने पे हमारे वैल्यू कितने आ जाएंगे, तो 10 10 20 10 30 40 45 तो 40 मतलब कि 47 आया। ठीक है, अब मेल को कर लेती हूँ। तो मेल का कितना हो जाएगा 16 मतलब 12 प्लस 48 प्लस 50 मतलब सबको 5 से डिवाइड कर रही हूँ, एवरेज पहले निकाल दे रही हूँ। ठीक है, मतलब 10 प्लस 10 और ये बच गया 36। ठीक है, अब सबको फिर से ऐड कर लो, कितना होगा 10 20 10 30 40 46। अब देखो डिफरेंस निकालना है, मतलब कि एवरेज क्या है 47, इसका एवरेज कितना है 46, डिफरेंस क्या है 47 माइनस 46 इक्वल टू 1, डिफरेंस क्या है 1। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, डिफरेंस हमारा 1 मीन्स कि सी हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया ना हमें कैसे करना है, कुछ नहीं, सिंपल फीमेल का पहले एवरेज निकाल लिए, फिर मेल का एवरेज निकाल लिए, टोटल को सब्ट्रैक्ट करके तो हमारा जो ही डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 1, तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर 2017 इन कंपनी P, Q and R टुगेदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट आर मेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय की बात कर रहा है P, Q, R एक साथ 2017 की। फिर से हमें टेबल पे जाना होगा, क्योंकि टेबल जब लिखा है तो हम इसमें क्यों बार बार टाइम को वेस्ट करें। तो 2017 में तो सबसे पहले टोटल की बात कर रखा है, 2017 में कितना है 70 90 और 80। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 70 90 और 80। तो हम टोटल पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं 70 प्लस 90 प्लस 80। ठीक है, अब इतना हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा 8 2 16 1 17 और 17 और ये 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, मतलब 240 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब हमें निकालना क्या है, तो उसके बाद क्या है मेल एम्प्लॉय से था ना, अब मेल का निकालना है 2017 में, तो यहाँ पे हम मेल की बात कर लेते हैं। फिर से टेबल पे चलते हैं और देखते हैं मेल का कितना दिया हुआ है। तो 2017 में मेल कितना है 20 40 एंड 50, 20 40 एंड 50। तो ये है 20 प्लस 40 प्लस क्या हो गया 50, कितना हो गया 9 5 4 9 9 2 11 मीन्स कि 110 आ गया। अब हमें निकालना क्या था परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है। तो किससे पूछा था, कंपेयर किससे किया गया, तो कंपेयर किया गया है हमारा किससे टोटल से। इन द ईयर 2017 इन कंपनी P, Q, R टुगेदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट आर मेल एम्प्लॉय। तो मेल एम्प्लॉय मीन्स कि टोटल से ही हम तो कंपेयर करेंगे तभी तो मेल का निकाल पाएंगे। मेल की वैल्यू कितनी आई 110, आया कितना है 240, 110 और 240 तो ये कितना हो गया। अब ये देखो ये क्या है 24, ये क्या है 11 मीन्स क्या इसका हाफ क्या हो जाएगा 50। अगर 24 का 50% क्या होगा 12 होगा ना, 24 तो 50% क्या होता है 50% क्या होता है 1/2 होता है ना, तो 50% 1/2 होता है मीन्स कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 होता है ना 50%। तो ये यहाँ पे है 11 मीन्स कि 50 से क्या हो जाएगा कम मीन्स कि 46 हमारा आंसर होगा। आंसर कितना हो जाएगा 46%। यदि अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है, ये एग्जाम अप्रोच होता है कि हम कैलकुलेशन से बचने के लिए इस तरीके से एवरेज से ही तो निकालना है, तो एवरेज से हम काउंट कर लेते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी बेसिक से करो 24 उसको क्या करो 11 से आप इसको डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। आप इतना तो डिवाइड कर ही सकते हो ना।
ठीक है, डिवाइड करके आप देख लेना। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही आराम से और बहुत ही एक एक चीज लिख के आपको नोट किया। आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि हमने टेबल बना के क्यों किया, क्योंकि टेबल बनाने के बाद कितना इजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि हम एक एक आपको बताती हूँ, लिखती हूँ, देन हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट आपको करना होगा तो आप डायरेक्ट टेबल से कोई भी नंबर को ऐड करो, वहीं से आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड किया है तो आप प्रीवियस क्लास देखो, वहाँ से भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हर एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन क्लियर होगा। और उसमें हमने बहुत सारे टाइप का बार ग्राफ का क्वेश्चन देख रखा है, मतलब सॉल्व कर रखा है। वहाँ से आप डेफिनेटली क्लास अटेंड करो बहुत अच्छे से, मतलब डीआई का डर मैं आपको बिल्कुल खत्म कर दूंगी। और हमारा ये डीआई का जो सीरीज चल रहा है ना, जितने भी डीआई के टाइप होते हैं, बार ग्राफ, टेबल, लाइन ग्राफ, परसेंटेज डीआई, उसके बाद कैसलेट, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करते चलेंगे। आने वाले क्लास में हम हर एक टाइप धीरे धीरे हमारा क्या होगा, लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये पसंद है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।